नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो दोस्तों आज आप एवरेज में हेडिंग लगा लीजिए सम संख्याओं पे आधारित प्रश्न। इसका मतलब सम संख्याओं पे आधारित प्रश्न जितने भी टाइप्स के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों साथी, हम हर एक टाइप्स के सवाल आपको इसी वाले पार्ट के अंदर करा देंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, अब आपको आता है सम संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आप सम संख्या होता क्या है दोस्तों साथी, इसके बारे में आप जान लें दोस्तों कि सम संख्या होता क्या है। जैसे देखिए दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डाट 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 चले जाएंगे दोस्तों साथी इनफाइनाइट तक। इसका मतलब होता है दोस्तों साथी, जो संख्याएं दो से कटे, जो भी संख्याएं दो से कट जाती है दोस्तों साथी, उन सारे संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर क्या क्या पूछा जाता है या क्या क्या आपको सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे सवाल के अंदर आपसे ये बस सिंपल सा ये पूछ लिया जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी दोस्तों साथी। और सवाल में पूछ लिया जाए आपसे सबसे छोटी सबसे सबसे बड़ी सम संख्या, अगर बड़ी पूछ लिया जाए दोस्तों साथी, तो बड़ी आप इनफाइनाइट कहेंगे या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इतना पॉइंट आप आराम से सीख गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको सम संख्या पे आधारित प्रश्न और एवरेज के अंदर मिल जाए, तो इसके अंदर एक तरीका ध्यान देना है दोस्तों साथी। अगर हम लगातार सम संख्याओं का एवरेज निकालते हैं दोस्तों, औसत निकालते हैं, तो औसत क्या आएगा दोस्तों। मान लीजिए n सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो औसत जो आएगा दोस्तों वो होगा n+1 होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये n+1 होता कैसे है। जैसे मान लीजिए दोस्तों साथी, हम 4 सम संख्या लेते हैं लगातार अगर 4 सम संख्या लेते हैं, 2, 4, 6, 8, ये 4 सम संख्या हो गया दोस्तों साथी। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे दोस्तों, या अगर एवरेज निकालेंगे, तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा दोस्तों साथी। क्योंकि संख्याएं कितना है, n का मान क्या है दोस्तों साथी, तो n का मान 4 संख्याएं 4 हैं, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। इसका मतलब अगर आप औसत निकालेंगे लगातार 4 सम संख्याओं का, तो आपको औसत मिलेगा दोस्तों 5। अब देखिए दोस्तों, अब एवरेज अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं, ये फार्मूला ये पॉइंट आपको पता नहीं है दोस्तों साथी, तो अगर डिफरेंट बराबर होता है, इसका मतलब अगर आप लगातार सम संख्या लिखेंगे दोस्तों, तो नंबरों का जो डिफरेंट आता है, जो अंतर आता है दोस्तों, अंतर हमेशा 2 का आएगा दोस्तों साथी। डिफरेंट हमेशा दो का आता है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 2 का डिफरेंट यहाँ भी, मतलब सम संख्याओं के अगर लगातार आप सम संख्या लिख देंगे दोस्तों साथी, तो जो नंबरों का डिफरेंट आता है वो 2 का आता है दोस्तों साथी। तो आपको देखिए दोस्तों, पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर नंबर का डिफरेंट समान होता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों साथी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो देखिए दोस्तों, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 8 है, तो बटे 2 कर लेंगे। इसका मतलब 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10/2, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा। या तो आप इस तरह से सवाल को लगा लें, नहीं तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए दोस्तों साथी। अगर आप लगातार कहीं भी सम संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो आपको हमेशा जो आंसर प्राप्त होगा दोस्तों, संख्या से एक ज़्यादा प्राप्त होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपके सवाल पे आते हैं। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डैश 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 है, इसी को आपको फिल करना है, भरना है। तो अभी बताए हैं, अगर आप लगातार 101 सम संख्या लिखेंगे, तो उसका जो एवरेज प्राप्त होगा दोस्तों, वो 102 प्राप्त होगा। कैसे दोस्तों साथी, संख्या से एक संख्या से एक ज़्यादा ही तो एवरेज प्राप्त होता है सम संख्याओं का। जैसे यहाँ पे अगर हम लगातार 4 सम संख्या लिखें, तो उनका औसत निकालें तो 5 आया। तो देखिए दोस्तों, 4 संख्याएं हैं, लेकिन एवरेज कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त होगा। तो अगर आप 101 सम संख्या लिखेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो आपको आंसर प्राप्त होगा 102। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया IB 2005 में। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आप मुजबानी लगा लेंगे। अगर लगातार आप n संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो औसत क्या आता है दोस्तों, n+1 आता है।
अब देखिए दोस्तों लगातार कितनी संख्या है, तो लगातार 40 संख्या है। इसका मतलब 40 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी 2003, 2005, 2009 में। आपको देखिए दोस्तों ये सवाल तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन हम एक टाइप्स के 2-3 सवाल पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों साथी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सीखने का प्रयास करे दोस्तों, कुछ ना कुछ जरूर सीखे दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों आपको हम जितना सवाल पढ़ा रहे हैं ऑल टू ऑल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब सवाल आएगा कि नहीं आएगा। जितना भी सवाल आपको पढ़ाते हैं दोस्तों साथी वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो शुरुआत हुआ है दोस्तों सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा दोस्तों साथी। तो आपको सावधानीपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने की ज़रूरत है दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगर प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों साथी, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो एवरेज अभी जस्ट बताए हैं। अगर हमको लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब संख्या कितना दिया गया है दोस्तों साथी, संख्या 10 दिया गया है, तो 10 + 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज हम निकालेंगे तो एवरेज आता है 11। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ सेम यही क्वेश्चन, यही नंबर, यही ऑप्शन देकर सवाल बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, 1 से 100 तक हमको सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले अगर हम 1 से 100 तक सम संख्या लिखेंगे तो होगा क्या दोस्तों, तो 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 100 तक जाना है तो 100 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं दोस्तों तो एवरेज क्या होगा दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो औसत मिल जाएगा दोस्तों। तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 बटे 2, भाग लगाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 51। इसका मतलब है 1 से लगाकर 100 तक अगर आप सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत आता है 51। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों सवाल को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। तो 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है बीच, इसका मतलब सबसे पहले आप 104 को लिख लें दोस्तों साथी, तो 104 हो जाएगा दोस्तों 104। इसी तरह से इसके बाद अगली सम संख्या जाएंगे तो 106 हो जाएगा दोस्तों 106, फिर 108 हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। ऐसे डॉट 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 करते हुए कहाँ तक आएंगे दोस्तों, तो आपको आना है 148 तक। तो 148 तक आना है। इसके पहले कौन सी सम संख्या पड़ेगी दोस्तों, इसके पहले पड़ेगी 146, 146 सम संख्या पड़ेगी। तो सवाल कह रहा है 104 और 148 के बीच, इसका मतलब बीच में यही सम संख्या है दोस्तों, यही बीच में सम संख्या है, तो इन्हीं का आपको औसत निकालना है दोस्तों। तो औसत बराबर होता क्या है दोस्तों, तो औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब ये संख्या, अगर ये संख्या लेके सवाल लगाएंगे तो आप गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों साथी। सवाल खुद ही कह रहा है दोस्तों साथी कि इसके और इसके बीच में सभी सम संख्या आने वाली का औसत आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसके और इसके बीच में यही सम संख्या है, तो इन्हीं का आपको औसत निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 252 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट समान का है तो 2 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और 6 मिल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का अगर आप औसत निकालेंगे तो औसत आएगा 126। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और ये सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल TA2 2018 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, हमको जाना कहाँ से है, 222 से 250 के बीच तक जाना है। इसका मतलब पहले लिखा गया है 222, तो 222। अब देखिए दोस्तों, अगर 222 के बाद आगे जाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, 224 मिल जाएगी दोस्तों सम संख्या। ऐसे डाट 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 करते हुए जाएंगे दोस्तों। अब हमको जाना है 250 तक, तो 250 से पहले कौन सी संख्या मिलेगी, तो 248 मिल जाएगी दोस्तों साथी। 248 के बाद आपको 250। अब बताइए दोस्तों, 222 और 250 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उसको क्या आपको क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, 222 और 250 के बीच में यही सम संख्या हैं, तो हमको इन्हीं का औसत चाहिए। तो एवरेज बराबर होता क्या है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब इन दोनों संख्याओं को नहीं लेंगे दोस्तों। अगर आप इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे दोस्तों तो आप गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में यही संख्या है, तो इसलिए यही संख्या को हमको लेना है दोस्तों। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो जोड़ते हैं दोस्तों, 2 आ जाएगा दोस्तों साथी, 6 एक साथ आएगा और 4 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 472 बटे 2। इसका भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा। इसका मतलब 236। तो 222 और 250 के बीच में सभी सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 236। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, लगातार 5 सम संख्याएं ABCD और E का औसत 52 है, तो B और E का गुणनफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और इस सवाल पूछा गया है RRB 2009 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। वैसे सवाल तो दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, 5 संख्याएं हैं, आपके पास 5 संख्याएं हैं, ए से लगाकर ई तक 5 संख्याएं हैं, इनका औसत दे रखा है 52। और ये जो संख्याएं हैं दोस्तों साथी, ये क्या है, सम संख्याएं, इवन नंबर है, सम संख्याएं दोस्तों साथी। तो जो आपको अनुपात दे रखा है पहले आप उसको बीच में लिख दें दोस्तों साथी। तो 52 आपका बीच में हो गया दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, 52 अगर बीच में हो गया, अब आपके पास 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 संख्या इधर बनेगी दोस्तों साथी और 2 संख्या इधर बनेगी दोस्तों साथी, 2 संख्या इधर बनेगी। अब बताइए दोस्तों, संख्याएं जो हैं वो लगातार हैं, इसका मतलब है अगर हम 52 से इधर आगे आएंगे दोस्तों तो 50 मिल जाएगा और 48 मिल जाएगा दोस्तों साथी। लेकिन इधर आएंगे तो इधर क्या मिलेगा दोस्तों, 54 मिल जाएगा और 56 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 संख्याएं आपके पास हो गई, A B C D और E, ये 5 संख्या होंगी दोस्तों साथी। तो सवाल में कह रहा है कि B और E का अगर आपस में गुणा किया जाता है, B और E का गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप गुणा करेंगे 50 में 56 का गुणा करेंगे तो इकाई वाले प्लेस पे आपको तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों साथी। इसका मतलब इकाई वाले अंक पे 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इकाई वाले अंक पे, इसका मतलब इकाई वाले अंक पे 0 आएगा। इसके बाद आप ऑप्शन चेक कराइए दोस्तों किस ऑप्शन में 0 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर 50 में आप 56 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2800 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, बस आपको बताने के लिए बताएं कि ये मेथड 1 है दोस्तों साथी। सवाल को लगाने का पहला तरीका मेथड 1 है। सवाल को आपको मेथड 1 से अगर ऐसे 5 नंबर 6 नंबर छोटे नंबर दिए हैं तो लगा लेना दोस्तों साथी। अगर सवाल के अंदर बड़े नंबर दे दिया जाए, 50 के जगह 5 की जगह 55 कर दिया जाए, तो आप बीच में रखकर ऐसे काम तो करेंगे नहीं। अगर ऐसा काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, और हो सकता है आप सवाल भी गलत कर जाएं दोस्तों। तो बड़े नंबरों के साथ आपको मेथड 2 लगाना है दोस्तों साथी। वैसे चाहे आपका छोटा नंबर दिया गया हो चाहे बड़ा नंबर दिया गया है दोस्तों, आपको सवाल को मेथड 2 से ही लगाना है, दूसरे वाले तरीके से ही सवाल को लगाना है। मेथड 2 क्या है दोस्तों साथी, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों साथी, बड़ी संख्या बराबर जो सवाल के अंदर एवरेज दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब सवाल के अंदर जो एवरेज दिया गया है प्लस जितनी संख्याएं दी गई हैं दोस्तों संख्या से एक कम करके लिख देंगे। इसका मतलब जितनी संख्या है उससे एक कम। तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देते हैं दोस्तों संख्या -1,
संख्या से कम, तो बड़ी संख्या आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो बड़ी संख्या अगर हम निकालते हैं तो देखिए दोस्तों एवरेज क्या है, 52 है। संख्या कितना है दोस्तों, तो संख्या 5 है, एक कम करके लिख देंगे 4। अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो 56 आ जाएगा दोस्तों साथियों, बड़ी संख्या हमको मिलती है 56। इसी तरह से अगर आप छोटी संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों, छोटी संख्या बराबर, देखिए दोस्तों बड़ी संख्या निकालने एवरेज प्लस संख्या से कम, छोटी संख्या आपको निकालने के लिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस सिंबल का यूज कर लेना है। यहाँ पे जो हम प्लस सिंबल का यूज कर रहे हैं छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे। इसका मतलब छोटी संख्या निकालते हैं तो 52 - 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 52 में से 4 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 48 मिल जाएगा। इसका मतलब छोटी संख्या आती है दोस्तों साथी 48 और बड़ी संख्या आती है 56। तो आप बताइए दोस्तों, अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं A, B, C, D और E, 5 संख्या है, हमको पता चल गया बड़ी संख्या 56 है और छोटी संख्या 48 है, तो बीच की संख्या बड़े आराम से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये वाली संख्या कितना होगा दोस्तों, 50 हो जाएगा दोस्तों साथी। तो जितनी ज़रूरत है बस सवाल के अंदर उतना ही काम करिए। तो देखिए दोस्तों हमको ज़रूरत है B और E का, B और E का गुणनफल हमको ज्ञात करना है, गुणनफल गुणा करके मान निकालना है दोस्तों। तो अगर हम B और E का गुणा करेंगे दोस्तों तो इकाई वाले स्थान पे 0 आएगा। तो आप ऑप्शन पे जाइए दोस्तों, अगर एक ही ऑप्शन ने 0 रखा है तो उसी को क्लिक करके सवाल को नेक्स्ट अगले सवाल पे चले जाइए दोस्तों साथी। अगर मान लीजिए दोस्तों 2 ऑप्शन में 0 होता तो आपको गुणा करना पड़ता, तो अगर आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2800। इसका मतलब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे और आप मेथड 2 भी सीख गए होंगे। इस सवाल को दोस्तों, इस तरह के सवालों को आपको मेथड 2 से ही लगाना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों साथी, बहुत पावरफुल तरीका है। यहाँ पे कितनी भी संख्या दे दें, अगर सवाल के अंदर बड़ी और छोटी संख्या पे आधारित है तो आप बड़े आराम से लगा देंगे, आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप मेथड 2 को सीखने का प्रयास करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2012 और 2013 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 2 तरीके बताएं, तो जो बेस्ट तरीका है दोस्तों उसी तरीके से इस सवाल को लगा देते हैं दोस्तों साथी। आपको अगर बड़ी संख्या निकालना है दोस्तों साथी, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों साथी, तो बड़ी संख्या एवरेज प्लस संख्या से एक कम। इसका मतलब सवाल के अंदर 4 संख्या दी गई है तो संख्या से एक कम कर लेंगे, तो एवरेज प्लस संख्या से कम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिख देते हैं संख्या -1, संख्या से कम, तो बड़ी संख्या आप निकाल लेंगे दोस्तों साथी। लेकिन सवाल के अंदर आपको ये छोटी संख्या निकालना हो, अगर सवाल के अंदर छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो प्लस का सिंबल है वहाँ पे हम माइनस का सिंबल का यूज कर लेते हैं। अगर छोटी संख्या निकालना है तो हमको चाहिए बड़ी संख्या दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों औसत क्या दे रखा है, औसत 27 दे रखा है, इसका मतलब हम बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों साथी। तो 27 प्लस संख्याएं कितनी है दोस्तों, 4 है, तो एक कम करके लिख देंगे 3। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC 2013 में। अब देखिए दोस्तों, अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या क्या आएगी दोस्तों साथी, बड़ी संख्या, तो जो एवरेज दे रखा है एवरेज 25 है, 25 जो संख्या उससे कम करके जोड़ देंगे, तो संख्या दिया गया 6, एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 30, बड़ी संख्या आती है 30। इसी तरह से आप अगर छोटी संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जो एवरेज दे रखा है एवरेज 25 है, अब माइनस सिंबल का यूज करेंगे, जो संख्या है उससे कम, तो संख्या 6 है, कम कर लेंगे तो 5, तो छोटी संख्या आती है 20। तो बताइए दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको अंतर सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, अंतर ज्ञात करना है। तो बताइए दोस्तों, अगर हम 30 में से 20 को घटा देंगे तो आएगा क्या दोस्तों, 10 आएगा। इसका मतलब बड़ी और छोटी संख्या का अंतर आता है 10। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है,
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर दी जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और इस सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल 2020 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट सिखाते हैं। अगर आप पॉइंट जान जाएंगे दोस्तों तो सवाल लगाना बहुत आसान होता है दोस्तों साथी। वैसे तो ये पॉइंट आपको पीछे वाले पार्ट में सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों हम 3 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालते हैं, 3 लगातार अगर हम सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा दोस्तों, तो एवरेज आ जाएगा संख्या से एक ज़्यादा। तो 3 संख्या हैं तो इसका मतलब एवरेज आएगा 4। एवरेज आपका आता है 4। अब मान लीजिए दोस्तों इसके अंदर 2 लगातार इसके बाद 2 सम संख्या और इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसका मतलब 8 और 10 अगर इसके अंदर शामिल कर दें, इसके अंदर ले जाके शामिल कर दें, तब क्या औसत आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5 संख्याएँ हो गई, पहले 3 था, अब जो 2 ऐड किए तो 5 संख्याएँ हो गई। इसका मतलब अगर अब एवरेज निकालेंगे तो अब एवरेज आ जाएगा 6, क्योंकि संख्या से एक ज़्यादा एवरेज आएगा। अब बताइए दोस्तों, ये पुराना औसत मतलब ये सवाल के अंदर जो मान दिया गया वो ये संख्याएं बढ़ाकर मान दिया गया तब एवरेज आया है। देखिए दोस्तों, ये पुराना औसत है और ये नया औसत है। तो बताइए दोस्तों, अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाए हैं तो औसत के मान में कितने की वृद्धि या कमी हुई है। तो अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाए हैं तो औसत का भी मान 2 बढ़ गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों साथी, अब सिंपल से एक तरीका ध्यान में रखें, नया औसत बराबर होता है पुराना औसत। मतलब जो सवाल के अंदर दिया गया वो औसत वो एवरेज। इसका मतलब पुराना औसत अब प्लस जितनी संख्याएं बढ़ी गई है तो संख्या की वृद्धि। तो यहाँ पे जितनी भी संख्या है, जितनी संख्या वृद्धि कर रहा है वो, इसका मतलब नया औसत आ जाएगा दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, अगर आपके पास m संख्याएं हैं, हमारे पास m संख्याएं हैं या नहीं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है दोस्तों साथी। इसका मतलब औसत जो पुराना औसत है वो m है। अब कह रहा है अगर अगली 5 सम संख्याएं और बढ़ दी जाए तो अब औसत क्या होगा दोस्तों, तो m + 5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 संख्या की वृद्धि हो रही है और औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर दी जाती है तो 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल 2017 में। इसका मतलब है दोस्तों साथी हमको नया औसत निकालना है। तभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, अगर आप नया औसत निकालते हैं तो जो भी सवाल के अंदर एवरेज दिया गया है, तो देखिए दोस्तों 3 क्रमागत सम संख्याओं को जो औसत दिया गया है वो ये दिया गया है। इसका मतलब पुराना औसत प्लस बढ़ी हुई संख्या, जितनी संख्याओं को बढ़ाना है बढ़ी हुई संख्या। तो 5 संख्याएं बढ़ाना है तो 5 कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब नया औसत निकालेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, ए + 5। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होगी दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।